Very good morning, student. Once again, we are going to see the next lectures TYBCom का. Students, already मैंने आपको बताया कि we are studying the chapters material. हम लोग chapters material पढ़ रहे हैं. Student, once again इसको start करने से पहले मैं again और again repeat कर दूं कि costing subject पढ़ने के पीछे हमारा intention maximum utilization of available resources and reduce the wastage. कॉस्टिंग इसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी के लिए कॉस्टिंग होता है. ये रीजन है कि इन एवरी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यू सी द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट. काफी अच्छा प्रोफेशन है स्टूडेंट, आप बीकॉम के बाद कर सकते हो एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि आपका लाइफ काफी अच्छा हो जाएगा, लाइफ आपका काफी सिक्योर हो जाएगा. मैं पढ़ाने के साथ टाइम टू टाइम स्टूडेंट को मोटिवेट करने का और रियलिटी दिखाने का भी काम करता हूं कि स्टूडेंट देख, ये स्टडी तेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मैं बार बार हर लेक्चर्स में ही बोल रहा हूं कि स्टूडेंट, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हो, आप काफी नॉमिनल चीज कर रहे हो, आप एकेडमिक स्टडी कर रहे हो. और अगर आपको लाइफ अपना बनाना है तो TYBCom के बाद भी यू डोंट स्टॉप द स्टडी. आपको प्रोफेशनल स्टडी को एट एनी कॉस्ट क्या करना है, जाना है. आपको कुछ प्रोफेशनल करना है, CA है, ICW है, CS है. और ये सारी चीजें स्टूडेंट इम्पॉसिबल नहीं है, लिटिल डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. और आप सब जैसे स्मार्ट स्टूडेंट के लिए तो ये डिफिकल्ट भी नहीं है. आप ये सारी चीजें करो, देखो आपको लाइफ कितना अच्छा लगने लगेगा, आप कितना अच्छा लाइफ एंजॉय करोगे. आपको भी हक है अच्छे से अच्छे जगह पे रहना, अच्छे से अच्छे गाड़ियों में घूमना, अच्छा एक लाइफ एंजॉय करना. हमेशा आप ही लोगों के लिए क्लैप क्यों करो, लोगों ने भी आपके लिए क्या करना चाहिए, क्लैप करना चाहिए. तो ये सारी चीजें करो स्टूडेंट, देखो आपका लाइफ कितना अच्छा हो जाएगा. देन वंस अगेन वी कम टू द चैप्टर्स. देखो मैंने बताया कि मटेरियल्स, मैंने कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंस बता दिया, इंपॉर्टेंट रोल टू रिड्यूस द कॉस्ट. मैंने ये भी आपको बार बार समझाया कि एक्सपेंसेस देखोगे मेजर डिवाइड इन 3 पार्ट्स. मटेरियल्स है, लेबर है, ओवरहेड है, इन विच नाउ वी आर स्टडीइंग द मटेरियल, जिसके अंदर स्टूडेंट हम मटेरियल्स पढ़. अब मटेरियल्स के अंदर देख स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या पढ़ा. मटेरियल के अंदर आपने इन्वेंट्री अकाउंट पढ़ लिया. मटेरियल के अंदर आपने मटेरियल डॉक्यूमेंटेशन और चैप्टर का नाम आपके बुक्स में लिखा है, इसके लिए मैंने ऐसा लिख दिया. इन्वेंट्री रेशो आपने पढ़ा. अब आपने देखा इन्वेंट्री अकाउंट, इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, स्टॉक, हाउ टू मेंटेन द स्टॉक. उस स्टॉक को मेंटेन करना कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इन्वेंट्री रेशियो के अंदर, इन्वेंट्री का मतलब ही स्टॉक होता है. इन्वेंट्री रेशियो में देखो हम लोगों ने देखा कि किसी गुड्स का ईयर में कितना टाइम आपको ऑर्डर करना चाहिए, कितने डेज के बाद ऑर्डर करना चाहिए. वो अगर आपको डेज मालूम है तो आप भूलोगे नहीं. आप कहीं लिख के रखे हो अपने, आप कंप्यूटर के अंदर एक फंक्शन में उसको स्टोर करके रखो, इतना दिन हुआ, आपको रिमाइंडर आएगा एंड इमीडिएटली यू मेक द ऑर्डर. मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं, जाके बार बार वहां देखने की जरूरत नहीं कि मटेरियल्स कम हो गया, ऑर्डर करूं क्या, नहीं जान ले मटेरियल्स है, ठीक है ऑर्डर नहीं करता हूं. ये सब चीजें आपको जाके बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है. आपके पास उसका कॉन्क्रीट, आपके पास उसका एक ठोस, आपके पास उसका रियल एक एविडेंस है कि हाँ ये चीज हुआ या इतना दिन हुआ, मुझे जाके मटेरियल्स का ऑर्डर करना चाहिए. ऑल दीज हेल्पफुल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ योर बिजनेस. वही चीज आप नहीं करते हो, सपोज कभी आप भूल गए, सपोज सिर्फ आप अंदाजे से करते हो, एक सोच से सिर्फ करते हो, कभी आपकी सोच में प्लस माइनस हुआ, मटेरियल्स कभी आपके पास शॉर्टेज हो गया, आपका स्मूथ रनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो कहीं ना कहीं क्या होगा, अफेक्टेड होगा. तो इन सारी चीजों को ओवरलुक करने में हमको हेल्प करता है. उसी तरीके से स्टूडेंट आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल कॉस्ट. एंड मटेरियल कॉस्ट के अंदर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टडी द EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. मैंने हमेशा स्टूडेंट आपको समझाया ना कि जो वर्ड्स लिखा है उसके मीनिंग को ना आप टारगेट कर, उस मीनिंग को समझ के पढ़, वो स्टडी इजी हो जाएगा. आप सिर्फ ब्लाइंडली पढ़ोगे ना स्टूडेंट तो आपको डिफिकल्ट लगेगा. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो देखते समय कंप्लीट वीडियो देखने का, उसको फास्ट करके बस फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करने का.
अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो, हर लेक्चर देखते हो पूरी तरह से, माई सेल्फ इज द रिस्पॉन्सिबल कि ईच एंड एवरी वर्ड्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा, मैं थाउजेंड्स टाइम आपको बताने को रेडी हूं, लेकिन पहले आपने इसको क्लियर और काफी अच्छे से आपको देखना है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो स्टूडेंट अब यहां से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक मतलब क्या है? तो इकोनॉमिक का मतलब होता है एक तरह से चीप, सस्ता। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब वो कौन सा लेवल होगा जो हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि हमको गुड्स का ऑर्डर करना है। अब नो डाउट आपको गुड्स का ऑर्डर करना है, आपको मालूम है कि चलो 1 ईयर में मुझे 10,000 केजी मटेरियल्स लगता है, लेकिन अब मुझे 10,000 केजी 1 टाइम में ही ऑर्डर कर देना चाहिए, 10,000 केजी 2 टाइम में ऑर्डर करना चाहिए। उस 10,000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड, कितना ऑर्डर मैं करूं कि वो मेरे लिए ज्यादा इकोनॉमिकल हो, मेरे बिजनेस के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। इस चीज के कैलकुलेशन में ये चैप्टर्स आपको हेल्प करेगा। अगर इस तरीके का कैलकुलेशंस नहीं है, ब्लाइंडली आप ऑर्डर कुछ भी कर देते हो, तो कभी ऐसा हो कि स्टॉक आपके पास ज्यादा हो जाए, कभी स्टॉक कम हो जाए। जब कभी भी हम लोग कहीं से मटेरियल्स परचेज करते हैं तो उसमें देखोगे कि मटेरियल कॉस्ट तो आपको बेयर करना है, बट मटेरियल कॉस्ट के साथ साथ स्टूडेंट और भी कुछ कॉस्ट है, जैसे उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, उसका कैरिंग कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी आपको बेयर करना पड़ता है। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उस पॉइंट को, उस क्वांटिटी को टच करने में आपको हेल्प करता है कि सी इतना आप ऑर्डर करोगे ना तो दिस क्वांटिटी इज द बेस्ट फॉर द कंपनी, ये आपके कंपनी के लिए बेस्ट है। जैसे एक एग्जांपल देकर फिर मैं इसको रीड करता हूं। सपोज एक एग्जांपल, मुझे 1 ईयर में 10,000 केजी मटेरियल्स लगता है, 10,000 केजी लगता है। अब 10,000 केजी सपोज 10 रुपीज से मिलता है, तो 1 लाख रुपीज का मटेरियल्स लगा। सपोज मैं उसको कैरी करके लाने के लिए ट्रक टेम्पो को पेमेंट करता हूं 10,000। मटेरियल्स कितने मिला स्टूडेंट? 1,10,000 में मुझे मेरा 1 ईयर का मटेरियल हो गया। अब सपोज मेरे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसा कोई कैलकुलेशंस नहीं है, मैं इतना एक्सपर्ट्स नहीं हूं, नॉलेजफुल नहीं हूं, स्किल्ड पर्सन नहीं हूं, मैं ब्लाइंडली सोचा जाने दो ना, अभी मेरे पास पैसे थोड़े से कम है या थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, या 10,000 ही क्यों, 1 ईयर में 10,000 चाहिए, मैं 10,000 मंगाऊंगा। बट ऐसा करता हूं ना, मैं उस 10,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। मैंने क्या किया, 5,000 क्वांटिटी का ऑर्डर किया, 10 रुपीज, मेरे को इस समय 50,000 रुपीज चाहिए। अभी एक कॉस्ट स्टूडेंट मेरा कम हो गया फिलहाल के लिए, 1 ईयर में तो 1 लाख का लगेगा नो डाउट, तो टाइम बीइंग के लिए एक कॉस्ट कम हो गया, बट वो जो ट्रक टेम्पू जो कैरिंग कॉस्ट है ना, वो तो मुझे बेयर करना पड़ेगा। मैं ट्रक टेम्पू वाले को नहीं बोल सकता हूं कि भाई देख आप 10,000 केजी लेके जाते हो तो 10,000 रुपीज लेते हो, 5,000 केजी लेकर जाओ तो 5,000 लो, क्योंकि उसका कॉस्ट डिस्टेंस सेम है, उसका पेट्रोल का, डीजल का, ड्राइवर का, वो जो कॉस्ट है वो तो कॉस्ट क्या लगने वाला है, सेम। मतलब कि 50,000 रुपीज इस समय मैं बेयर करूंगा, लेकिन ये कॉस्ट मेरा सेम रहेगा, मतलब मैं 60,000 रुपीज का खर्चा करूंगा। मैंने आपको बताया ना कि 1 ईयर में लगता कितना है, 10,000, मैं उसको 2 पार्ट में किया ना, 1 सेकेंड फिर मुझे 5,000 मंगाना पड़ेगा, फिर से 5,000 10 रुपीज के हिसाब से, मटेरियल कॉस्ट इज सेम, 50 प्लस 50 1 लाख ही मेरे पॉकेट से जा रहा है, बट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट स्टूडेंट जो मैंने इसके पहले सिर्फ 10,000 दिया, अब मैं 2 टाइम मटेरियल्स कैरी कर रहा हूं, तो 10 प्लस 10 फिर से मुझे 10,000 देना पड़ेगा, 1 सेकेंड 60,000। अगर अब मुझसे कोई पूछे कि सर आपने 10,000 मटेरियल्स मंगाया, आपको ईयर में 10,000 लगता है, मतलब लास्ट ईयर की तरह ही या लास्ट टाइम की तरह ही 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000 रुपीज का मटेरियल्स लगा, तो नहीं स्टूडेंट, मैंने इस समय क्या किया, 2 टाइम ऑर्डर किया। मटेरियल कॉस्ट विल सेव, बट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मुझे 2 टाइम बेयर करना पड़ेगा। अब 60 प्लस 60, अब मुझे कितना देना पड़ेगा, 1,20,000।
इसी तरीके से मैं इसका 3 पार्ट्स कर दूं, 4 पार्ट कर दूं, 5 पार्ट कर दूं, तो ये आप कॉस्ट देखोगे फिलहाल के लिए तो मेरे पास कम होता जाएगा, इसमें मुझे पेमेंट्स कम करना पड़ेगा, बट ये कॉस्ट मेरा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसी चीज में हेल्प करता है कि विच लेवल इज द बेस्ट वन। आप कौन सा लेवल पे जाके ऑर्डर करोगे, कितने क्वांटिटी का आपको ऑर्डर करोगे कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसी कैलकुलेशंस में ये चैप्टर्स हम लोगों को हेल्प करने वाला है। तो स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा मैंने एक थ्योरी लिखा है, अगर पॉसिबल होगा तो आप नोटबुक में इसको नोट कर लेना। The purchase and storing function involve certain cost। परचेज करोगे, उसको स्टोर करोगे तो डेफिनेटली उसमें कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है। स्टूडेंट जितना आप ज्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे आपका कैरिंग कॉस्ट कम होगा, बट स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप एक बार में 10,000 क्वांटिटी मंगाओगे तो उस 10,000 क्वांटिटी को रखने के लिए एक बड़े से प्लेस की जरूरत पड़ेगी। प्लेस बड़ा लोगे तो रेंट भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अब यहां पर रेंट का कॉस्ट तो आपका बढ़ा, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो गया। उसका वाइस वर्सा, आपने 5,000 ऑर्डर किया। स्टूडेंट जब आपने 5,000 क्वांटिटी का ऑर्डर किया तो उसको स्टोर करने के लिए प्लेस कम लगा, एक छोटे से प्लेस की जरूरत पड़ी, रेंट आपका कम हो गया स्टूडेंट, बट जो ट्रांसपोर्ट का पेमेंट करना था ना, वो ट्रांसपोर्ट का पेमेंट 2 टाइम करना पड़ा। तो वही चीज यहां पे लिखा है, द परचेज एंड स्टोरिंग फंक्शन इन्वॉल्व सर्टन कॉस्ट। जो हम परचेज करते हैं और उसको स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। व्हेन स्टॉक इज इंक्रीज, जब मैं स्टॉक ज्यादा मंगाऊंगा, नंबर्स ऑफ परचेज ऑर्डर रिड्यूस, तो मुझे ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एक ही बार में 10,000 मंगाया, मेरे को स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा दिया, लेकिन उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका कैरिंग कॉस्ट क्या हो गया, कम। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग वुड इंक्रीज, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ा, बट कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर वुड डिक्रीज। मेरे को ज्यादा क्वांटिटी मंगाने से हमको प्रॉब्लम से हुआ कि स्टोरेज कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गया, कम। लाइकवाइज इन अपोजिट, वाइस वर्सा, उसका अपोजिट डायरेक्शन, द EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टू एंड ऑब्जेक्ट टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का इंटेंशन क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ने के पीछे हमारा रीजन क्या होता है कि वो किसी कॉस्ट को अप्स एंड डाउन ना होने दे। ऐसा ना हो कि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा बढ़ जाए, प्लेस ऑफ स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाए, या स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाए, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन दोनों को वो बैलेंस करने की क्या करता है, कोशिश, या वो बैलेंस करता है। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी चीज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ये दोनों को ना, कैरिंग कॉस्ट को और ऑर्डरिंग कॉस्ट को, इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस करने की कोशिश करता है। हम ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ा, हमारा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ा, लेकिन हमारा कैरिंग कॉस्ट कम होगा। हम छोटे छोटे टुकड़े में गुड्स को मंगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मंगाएंगे, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पर कम हो गया, स्टोरेज कॉस्ट कम हो गया, लेकिन कैरिंग कॉस्ट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो इन दोनों को ना वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। गुड्स का कॉस्ट एट एनी टाइम सेम रहेगा। मैं 10,000 क्वांटिटी एक बार परचेज करूंगा, 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज ही जाएगा, बट मैं इस 10,000 को मैं 1,000 करके 10 टाइम में परचेज करूं, 10,000 10 टाइम देना पड़ेगा, 1 अगेंस्ट 1 लाख।
मटेरियल कॉस्ट सेम रहेगा, लेकिन उसका स्टोरेज का कॉस्ट, उसका कैरिंग कॉस्ट ये क्या होगा, अप्स एंड डाउन। तो ए इन दोनों को बैलेंस करता है, वो ऐसे स्टेज को हमको बताता है कि सी आप ए ऑर्डर करोगे तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपका कैरिंग कॉस्ट ये सेम रहेगा। तो इसी कैलकुलेशंस में स्टूडेंट हमको EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कैलकुलेशन है वही बता रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब इस क्वांटिटी का आप ऑर्डर करोगे तो ये आपके लिए क्या रहेगा, इकोनॉमिक रहेगा। इसी चीज में स्टूडेंट हमको हेल्प करता है। अब इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक टैबुलर मेथड होता है, एक फॉर्मूला मेथड होता है। मोस्टली आप देखोगे हमारे बुक्स में जो क्वेश्चंस है वो फॉर्मूला मेथड्स है, लेकिन मैं नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर्मूला से भी करूंगा और टैबुलर मेथड से भी करूंगा। दोनों मेथड्स इजी है, स्टूडेंट को ये थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, बट आपको ये दोनों मेथड्स देखना है। सेम चैप्टर्स आप देखोगे स्टूडेंट, आपको आगे भी पढ़ने के लिए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने जाओगे तो वहां पर भी एक चैप्टर्स आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अब स्टूडेंट हम लोगों को इस क्वेश्चंस को करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप देखोगे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक चाहिए एनुअल यूजेस, एनुअल यूजेस, और एनुअल यूजेस स्टूडेंट इन क्वांटिटी, हम लोगों को क्वांटिटी में चाहिए। अभी आप कहीं पर भी जाते हो, कहीं पर भी मटेरियल का ऑर्डर करते हो, तो मटेरियल का ऑर्डर हम रुपीस में नहीं करते हैं, हम क्वांटिटी में करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में एग्जांपल होगा 10,000 kg मटेरियल्स लगता है, मटेरियल का प्राइस फिलहाल 2 रुपीस है, तो आपको कितने रुपीस का मटेरियल्स लगा, 20,000 रुपीस का मटेरियल्स लगा। 1 ईयर में 10,000 kg लगता है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, बट पर ईयर या एवरी टाइम ये 2 रुपीस प्राइस रहेगा ना, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। प्राइस मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अप्स एंड डाउन होता है। तो जैसे आप या हम कम पढ़े लिखे हैं, 10,000 kg लगता है 2 रुपीस से, 1 ईयर में मुझे 20,000 का लगा, तो एक मैंने समझ लिया कि अच्छा ठीक है, लास्ट ईयर मुझे 20,000 रुपीस का मटेरियल्स लगा। अब मैं नेक्स्ट ईयर फिर मटेरियल्स परचेज करने गया, अब जाकर मैंने सामने वाले को बोला कि मुझे 20,000 रुपीस का मटेरियल दे दो, मैंने ये बताया 20,000 रुपीस का मटेरियल्स दे दो, लेकिन उस ईयर में मटेरियल का प्राइस स्टूडेंट 2 रुपीस नहीं था, मटेरियल का प्राइस एक एग्जांपल 4 रुपीस था। मैंने क्वांटिटी नहीं बोला कि मुझे 10,000 kg दे दो, मैंने उसको क्या बोला कि मुझे 20,000 रुपीस का मटेरियल दे दो। तो जब मैंने बोला 20,000 रुपीस का मटेरियल्स दे दो, उसने देखा कि मटेरियल का प्राइस 4 रुपीस है, तो माय डियर स्टूडेंट वो मुझे कितना केजी मटेरियल्स देगा, 5,000 देगा, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है पर ईयर की, 10,000 kg है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, एक तो आपको आपका एनुअल यूजेस चाहिए, और मैंने ये बता दिया कि आपको वो एनुअल यूजेस किस में चाहिए स्टूडेंट, तो एनुअल यूजेस आपको हमेशा क्वांटिटी में चाहिए। दूसरा देखो आपको स्टूडेंट क्या चाहिए, प्लेसमेंट कॉस्ट। आपको प्लेसमेंट कॉस्ट चाहिए, और प्लेसमेंट कॉस्ट भी सिंगल ऑर्डर कॉस्ट चाहिए, कि मतलब एक ऑर्डर करोगे ना, एक बार ऑर्डर करोगे ना तो कितना रुपीस आपको पे करना पड़ेगा, सेकेंड टाइम ऑर्डर करोगे तो फिर कितना देना पड़ेगा, थर्ड टाइम करोगे तो कितना आपको देना पड़ेगा। थर्ड वन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल चाहिए, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी स्टूडेंट आपको पर यूनिट से चाहिए। अगर कभी आपको रुपीस में देंगे तो उस रुपीस को नंबर्स ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो 1 सेकेंड आपको क्या मिल जाएगा,
पर एंड फोर्थ एंड लास्ट आपको एनुअल कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये आपको चाहिए। मतलब एवरी क्वेश्चंस को करने के लिए देखो आपके पास क्या होना चाहिए, एनुअल यूजेस, 1 ईयर में आपको मटेरियल्स कितना, मैंने आपको बता दिया कि मटेरियल क्वांटिटी में चाहिए। तो कभी सपोज आपको रुपीस दिया होगा और पर यूनिट्स दिया रहेगा, तो उस रुपीस को पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपको आपका क्वांटिटी मिल जाएगा। और अगर ऑलरेडी क्वांटिटी में ही दिया है स्टूडेंट तो आपको कोई इश्यू नहीं है। प्लेसमेंट कॉस्ट चाहिए, हम लोगों को यही तो करना है ना, इस प्लेसमेंट कॉस्ट को, ऑर्डर कॉस्ट को और इस कैरिंग कॉस्ट को, ऑर्डर कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को, इसी को तो इक्वल करना है ना। हम लोगों को इस लेवल पे जाना है जहां पे दोनों कॉस्ट क्या होना चाहिए, इक्वल। तो जब तक स्टूडेंट इन दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं रहेगा तो मेरे लिए क्वेश्चंस करना ही पॉसिबल नहीं है। तो एवरी क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया रहेगा और आपको मैंने बताया कि कैरिंग कॉस्ट भी दिया रहेगा। इसका क्वेश्चंस में उतना ज्यादा आपको यूज नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स पर यूनिट, ये 1 यूनिट्स का उन्होंने क्या दिया है, कॉस्ट। तो ये चीजें चाहिए आपको क्वेश्चंस करने के लिए। अब स्टूडेंट हम लोग इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चंस कर रहा हूं स्टूडेंट, वो आपके बुक्स में एक्चुअल में क्वेश्चंस नंबर 3 है। तो पहले मैं क्वेश्चंस नंबर 3 कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे बाद में। तो ये क्वेश्चन नंबर मैं 3 कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करना है। इसने बताया कि एनुअल रिक्वायरमेंट्स। अब एनुअल रिक्वायरमेंट्स यही आपका एनुअल यूजेस 1600 यूनिट्स। नेक्स्ट में लिखा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग पर ऑर्डर। अब इसने कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग पर ऑर्डर ₹50। ये सेकंड वन इंफॉर्मेशन ये आपको दिया है 50। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट्स भी दिया स्टूडेंट, ये दिया है आपको 40। और इसने लिखा एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, ये दिया है 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, ये आपको दिया है 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें हमको चाहिए था और ये सारी चीजें हम लोगों को इस क्वेश्चंस में से मिला। इन एवरी क्वेश्चंस आप देखोगे ये सारी चीजें रहेंगी। अब इस क्वेश्चंस को मैंने बताया ना स्टूडेंट 2 तरीके से, एक आपका टेबुलर मेथड और एक आपका फॉर्मूला मेथड। तो चलो स्टूडेंट पहले हम लोग इस क्वेश्चन को टैबुलर फॉर्म से, इस फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट ऑलवेज यू ड्रॉ द 7th कॉलम। पहले आप 7th कॉलम ड्रॉ करें। One, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Number of order. Number of order. Order size. Average quantity, average stock value, average stock value, average carrying cost,
एवरेज कैरिंग कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड दिस इज टोटल कॉस्ट। अब इजी के लिए स्टूडेंट मैंने इसके अंदर नंबरिंग कर दिया है, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर साइज, नंबर 2, एवरेज क्वांटिटी, एवरेज स्टॉक वैल्यू, एवरेज कैरिंग कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और ये मैंने कर दिया टोटल। अभी यहां पर नंबर्स ऑफ ऑर्डर। अब जैसे आपने स्टूडेंट देखा कि 1 ईयर में मुझे कितना चाहिए, तो 1 ईयर में मुझे 1600 यूनिट चाहिए। 1 ईयर में कितना चाहिए, 1600। तो यहां पर मैं ऑर्डर लिख देता हूं। मैं 1 टाइम ऑर्डर करूं तो, 2 टाइम करूं तो, 3 टाइम ऑर्डर करूं, 4 टाइम ऑर्डर करूं, 5 टाइम करूं तो, 6 बार करूं तो, 7 टाइम करूं तो, 8 टाइम करूं तो, 9 टाइम करूं तो, 10 टाइम ऑर्डर करूं तो। एक एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मैं 1 टाइम ऑर्डर करता हूं, 1 ईयर में कितना चाहिए, 1600। अगर मैं 1 टाइम ऑर्डर करता हूं तो 1600 1 टाइम में आ जाएगा। स्टूडेंट, अगर मैं 2 टाइम ऑर्डर करूं तो मुझे 1 ईयर में तो मेरा यूजेस 1600 है, दैट इज फिक्स, दैट इज कांस्टेंट, वो चेंज होने वाला नहीं है। ईयर में कितना चाहिए, 1600। लेकिन अब मैंने क्या सोचा, ऐसा करते हैं कि 2 टाइम ऑर्डर करते हैं। कितना टाइम ऑर्डर करते हैं स्टूडेंट, 2 टाइम ऑर्डर करते हैं। तो अगर मैं 2 टाइम ऑर्डर करूंगा तो मुझे 800 का ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि जाने दे, चल 3 टाइम ऑर्डर करता हूं, 1600 फिक्स, 1600 ही चाहिए, लेकिन कितनी बार आपको अपना ऑर्डर करने का सोच रहा हूं, 3 टाइम। तो 1600 डिवाइड बाय द 3, आप 3 से डिवाइड करोगे, मतलब 533.33 आपको मंगाना पड़ेगा। मैंने सोचा नहीं, चल जाने दो, 4 टाइम ऑर्डर करता हूं, तो 1600 डिवाइड बाय 4, 4 टाइम ऑर्डर करूंगा तो 400 केजी मंगाना पड़ेगा। मैंने सोचा 5 टाइम ऑर्डर करता हूं, 1600 डिवाइड बाय 5, तो कितने का ऑर्डर दूंगा, 320 केजी, 320 केजी, 320 केजी। अगर मैं 6 टाइम ऑर्डर करता हूं तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा 266.6666 केजी का। मैंने सोचा कि चल जाने दे, मैं ऐसा करता हूं, मैं 7 टाइम ऑर्डर करता हूं, 1600 डिवाइड बाय 7, 228। मैंने सोचा नहीं, 8 टाइम ऑर्डर करता हूं, 1600 डिवाइड बाय 8। मैंने सोचा 9 टाइम ऑर्डर करता हूं, 177.77, और 10 टाइम ऑर्डर करूंगा 160। मतलब फाइनली जो आपका एनुअल यूजेस है उसको ये नंबर्स ऑफ ऑर्डर से आपको डिवाइड करना है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक ही बार ऑर्डर करूंगा तो 1600, 2 टाइम ऑर्डर करूंगा तो 800, 3 टाइम ऑर्डर करूंगा तो 533, 4 टाइम ऑर्डर करूंगा तो 400, 5 टाइम ऑर्डर करूंगा तो 320 एंड सो ऑन। ये मुझे क्या करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट, एक थर्ड कॉलम बनाने के पीछे मेरा रीजन ये होता है कि 1600 क्वांटिटी का मुझे एनुअल यूजेस है। अब मैं 1600 सपोज मैं ऑर्डर कर भी देता हूं तो पूरे ईयर में 1600 अपने पास स्टोर करके नहीं रखने वाला हूं। 1600 मंगाया, चलो फर्स्ट 2 मंथ में इसमें से 200 यूज हो गया, 1400 बचा, फ्यूचर 400 यूज हो गया, 1000 बचा एंड सो ऑन। मतलब जो मैं मटेरियल्स अपने पास मंगाऊंगा वो पूरे ईयर मेरे पास सेम क्वांटिटी रहने वाला नहीं है। मंगाने के बाद एवरी डे एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ उसमें से यूज होता जाएगा, जो मटेरियल्स क्या होता जाएगा, कम।
मतलब मेरे पास 1600 पूरे ईयर स्टोर होके नहीं रहेगा। ये 800 मेरे पास पूरे ईयर में मेरे पास नहीं रहेगा, उसका स्टोरेज नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि वी फाइंड द एवरेज ऑफ दैट। हम लोग उसका एक एवरेज निकालते हैं कि देख एवरेज मेरे पास इतना क्वांटिटी स्टोर रहेगा। तो 1600 डिवाइड बाय 2, इसी को इंडिकेट करने के लिए मैंने बता दिया 2, मतलब एक नंबर्स 2 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 800। 400 डिवाइड 800 डिवाइड बाय 200, 266.66। 400 डिवाइड बाय 2 200। 320 को डिवाइड करूंगा 160, 133.33, 114, 100, 88.88 एंड स्टूडेंट 80। ये मैंने एवरेज स्टॉक फाइंड किया, ये मैंने एवरेज स्टॉक फाइंड किया। ओके स्टूडेंट, एवरेज क्यों फाइंड किया? क्योंकि जो मैं क्वांटिटी लिखा हूं ये क्वांटिटी मेरे पास पूरे ईयर कांस्टेंट नहीं रहेगा। 1 ईयर में 1600 चाहिए, बट क्या 1600 परचेज करने के बाद ऐसे आइडियल रखा रहेगा क्या? एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक वो यूज होता रहेगा। तो हम लोगों ने उसका क्या फाइंड किया? एवरेज। फोर्थ वन स्टूडेंट है, फोर्थ वन में मैंने फाइंड किया एवरेज स्टॉक वैल्यू 300 इंटू 40। ये देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट 40 रुपीज। मैंने क्या फाइंड किया कि एवरेज मुझे इतना मटेरियल्स लगेगा, एवरेज इतना केजी लगेगा, एवरेज ये था 1 ईयर्स में लगेगा। मैंने इस कॉलम का रीजंस बता दिया कि इतना पूरे ईयर मेरे पास स्टोर होके रहने वाला नहीं है, तो मैंने उसका एवरेज फाइंड किया। एवरेज फाइंड करने के लिए 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब मैंने फाइंड किया कि ऑन एन एवरेज 800 रहेगा। पर केजी कितने से मिल रहा है स्टूडेंट? 40 रुपीज से। तो 800 इंटू 40 ये हो गया 32,000। मैं 2 टाइम ऑर्डर करूंगा तो मुझे 800 इंटू 800 मंगाना पड़ेगा। अरे बट 800 का 800 मेरे पास कांस्टेंट नहीं रहेगा रे स्टूडेंट, मैं पर डे उसमें से यूज करूंगा। तो मैंने एवरेज फाइंड किया, कितना आ गया 400। ये मैं क्या फाइंड कर रहा हूं? एवरेज स्टॉक वैल्यू। ये जो एवरेज स्टॉक है उसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। एवरेज मुझे कितना लगने वाला है? 400 केजी। पर केजी कितने रुपीज से है? 40। तो सिर्फ मैंने उसको क्या कर दिया? इनटू 16,000। एवरेज कितना लगेगा? 266 पर केजी।